हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की जो स्टडी है हमारी वो चैप्टर नंबर फर्स्ट से है। चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, कायिक प्रजनन किसे कहते हैं, प्राकृतिक कायिक प्रजनन को समझाइए। ये हमारा क्वेश्चन है, कायिक प्रजनन किसे कहते हैं, प्राकृतिक कायिक प्रजनन को समझाइए। ये क्वेश्चन हमारा 5 है। जो नोट्स आपके पास हैं, जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, उस नोट्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट का 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, कायिक प्रजनन किसे कहते हैं, प्राकृतिक कायिक प्रजनन को समझाइए। तो कायिक प्रजनन को इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक प्रकार का क्या है, आलैंगिक जनन है। आलैंगिक जनन क्यों है? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के युग्मकों की ज़रूरत नहीं पड़ती, युग्मकों का संलयन नहीं होता है, सेक्स ऑर्गन की, लिंगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नर और मादा 2 पौधों की या 2 जंतुओं की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। ऐसे जनन को बोलते हैं हम कायिक प्रजनन। ये किस में देखा जाता है, किस में कायिक प्रजनन का शब्द यूज किस में करते हैं, हम पौधों में करते हैं। तो पौधों के पुष्प को छोड़कर, पौधों के जो पुष्प हैं उनको छोड़कर पौधे के कायिक भाग में सम्मिलित होते हैं जड़, तना और पत्ती। तो पौधों के जड़ के द्वारा, तनों के द्वारा और पत्ती के द्वारा जब नए पौधे का निर्माण होता है तो ऐसे प्रजनन को बोलते हैं कायिक प्रजनन। डेफिनेशन समझ में आ गई आपको? पौधों के कायिक भाग जिसमें जड़ या तना या पत्ती के द्वारा जब नए पौधे का निर्माण होता है, ऐसे प्रजनन को बोलते हैं कायिक प्रजनन, है ना। ये 2 प्रकार से होता है, प्राकृतिक कायिक प्रजनन और कृत्रिम कायिक प्रजनन। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो किससे संबंधित है, प्राकृतिक कायिक प्रजनन से संबंधित है। अब प्राकृतिक कायिक प्रजनन किसे कहते हैं? ऐसा प्रजनन, कायिक प्रजनन जिसमें मनुष्य का कोई रोल नहीं होता है, मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पौधे के, किसी पौधों में जड़ के द्वारा, किसी में तने के द्वारा, किसी में पत्ती के द्वारा प्राकृतिक रूप से जब नए पौधे का निर्माण हो जाता है, ऐसे प्रजनन को बोलते हैं प्राकृतिक कायिक प्रजनन। तो तीनों के द्वारा होता है, जड़ के द्वारा भी होता है, तनों के द्वारा भी होता है और पत्ती के द्वारा भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जड़ों के द्वारा, है ना, बाय रूट। पहला जो है हमारा जड़ों के द्वारा, जड़ों के द्वारा बाय रूट, जड़ों के द्वारा। अब कुछ पौधों की जड़ों में आपस्थानिक कलिकाओं को उत्पन्न करने की क्षमता होती है और ये कलिकाएं जब भूमि के संपर्क में आती हैं तो उनसे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो सभी पौधों में तो नहीं होता है, केवल कुछ पौधे हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, शकरकंद है ना, सतावर, डहेलिया, इन पौधों की जड़ों में आपस्थानिक कलिकाओं को उत्पन्न करने की क्षमता होती है और ये कलिकाएं अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण कर देती है। तो ऐसे प्रजनन को बोलते हैं जड़ों के द्वारा होने वाला कायिक प्रजनन। किस में देखा रहे हैं हम? शकरकंद में, स्वीट पोटैटो में, सतावर में और डहेलिया में। दूसरा है तनों के द्वारा, तनों के द्वारा, है ना, वाई स्टेम, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, वाई स्टेम। तो कुछ पौधों के तनों में, है ना, आपस्थानिक कलिकाओं को उत्पन्न करने की क्षमता होती है और ये कलिका अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण कर देती है, ठीक है। तो किस में देखा गया है? सबसे अच्छा उदाहरण इसका है आलू, है ना। आलू जो हम घर में यूज करते हैं, सब्जी में यूज करते हैं, भोजन में यूज करते हैं, उस आलू को आप देखोगे तो उसमें आपको इस प्रकार के गर्त दिखेंगे, है ना, गर्त दिखेंगे। इन गर्त को बोलते हैं अक्षी। अक्षी को इंग्लिश में बोलते हैं आई। ये आलू लंबे समय तक रखा रहे तो इन अक्षियों में कलिकाओं का निर्माण हो जाता है, ये कलिकाएँ बन जाती है ना। इस प्रकार की कलिकाओं का फॉर्मेशन आलू के ऊपर हो जाता है। तो जब ये कलिका भूमि के संपर्क में आती है ना, किसके संपर्क में आती है? भूमि के संपर्क में आती है, अनुकूल परिस्थितियाँ मिल जाती हैं तो कलिका अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण कर देती है। तो जब कृषक या किसान आलू को बोता है तो आलू के कोई बीज नहीं आते हैं, ये बोने वाला आलू, मतलब वो अंकुरित आलू आता है, इसके पीस कर देता है छोटे छोटे वो, और प्रत्येक पीस में एक कलिका होती है और ये कलिकाएँ अंकुरित होकर नए आलू के पौधे का निर्माण कर देती है। तो इस प्रकार आलू में कायिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? तनों के द्वारा होता है। एक बात और ध्यान रखना, आलू को बोलते हैं हम स्तंभकंद, है ना। स्तंभ कंद को इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूबर। आलू तने का रूपांतरण है ना, मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड स्टेम है आलू, तने का रूपांतरण है। भोजन को संचित करने के कारण इसने अपना रूप बदल लिया है, जिसको बोलते हैं कंद। और क्या है, किसका रूपांतरण है? स्तंभ का, तने का रूपांतरण, इसको बोलते हैं स्तंभ कंद या ट्यूबर। दूसरा उदाहरण है हमारा गन्ना, है ना। गन्ने का जो पौधा होता है उसके ऊपर भी इस प्रकार के आपको जॉइंट्स दिखते हैं। ये जॉइंट्स वाला भाग इसको बोलते हैं पर्वसंधि। क्या बोलते हैं? पर्वसंधि। 2 जॉइंट वाला भाग के बीच का जो भाग इसको बोलते हैं पर्व। तो पर्वसंधि वाले भाग से कलिकाओं का निर्माण होता है और ये कलिका अंकुरित होकर नए गन्ने के पौधे का निर्माण कर देती है। तो गन्ने में भी तने के द्वारा कायिक प्रजनन होता है, आलू में भी
तने के द्वारा कायिक प्रजनन होता है ना, प्राकृतिक रूप से। हम इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, प्राकृतिक रूप से होता रहता है। तीसरा हम देख रहे हैं पत्ती के द्वारा, तीसरा हम देख रहे हैं पत्ती के द्वारा। तीसरा प्राकृतिक कायिक प्रजनन किसके द्वारा हो रहा है? पत्ती के द्वारा, है ना, लीफ के द्वारा, पत्ती द्वारा। बाय लीफ, पत्ती के द्वारा, है ना। तो कुछ पौधों की पत्तियां, सही पौधों में नहीं होता है, कुछ पौधों की पत्तियां जैसे ब्रायोफिल्लम, ब्रायोफिल्लम पौधे की पत्ती है, ठीक है। अजूबा पौधे की पत्ती है, बिगोनिया नामक पौधे की पत्ती है। इन पौधों की पत्तियों विशेषताएं होती हैं, है ना। एक तो इनकी विशेषता क्या होती है? मांसलोद्भिद होती है, मरुद्भिद स्वभाव की होती है, मोटी होती है, फिलेसी होती है, और इन पत्तियों के किनारों पर कलिकाओं का निर्माण होता है। तो हम एक ब्रायोफिल्लम की पत्ती बना के देखते हैं, है ना। ये ब्रायोफिल्लम पौधे की पत्ती है। इन पत्तियों के किनारों पर किसका फॉर्मेशन होता है? मार्जिन्स पर कलिकाओं का, कलिकाओं का निर्माण होता है। जब ये पत्ती पौधे से नीचे भूमि पर आकर गिरती है और भूमि के संपर्क में जब कलिका आ जाती है, तो इन कलिकाओं वाले स्थान से नए पौधे का निर्माण हो जाता है, नया पौधा बन जाता है। इस प्रकार किसके द्वारा नया पौधा बन रहा है? पत्ती के द्वारा। किस में देख रहे हैं? ब्रायोफिल्लम में, अजूबा में और बिगोनिया नामक पौधे में। इस प्रकार प्राकृतिक कायिक प्रजनन जड़ के द्वारा भी होता है, तनों के द्वारा भी होता है, पत्ती के द्वारा भी होता है। मैंने आपको बताया कायिक प्रजनन किसे कहते हैं? पौधे के पुष्प को छोड़कर पौधे के कायिक भाग, जिसमें जड़, तना या पत्ती के द्वारा जब नए पौधे का निर्माण होता है तो उसे बोलते हैं कायिक प्रजनन। ये दो प्रकार से होता है, प्राकृतिक रूप से भी होता है और कृत्रिम रूप से भी होता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 5 हमारा है वो किससे संबंधित है? प्राकृतिक कायिक प्रजनन संबंधित है। प्रकृति में स्वतंत्र रूप से, है ना, पौधों के जड़ के द्वारा, तनों के द्वारा, पत्ती के द्वारा जब नए पौधे का निर्माण हो रहा है तो उसे बोल रहे हैं प्राकृतिक कायिक प्रजनन। तो जड़ के द्वारा किस में हो रहा है? शकरकंद में हो रहा है, डहेलिया में हो रहा है, ठीक है, शतावर में हो रहा है। तनों के द्वारा किस में हो रहा है? आलू में देखा हमने, गन्ने में देखा। पत्ती के द्वारा ब्रायोफिल्लम में, अजूबा में और बिगोनिया नामक पौधे की पत्ती में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसका भी मैंने वीडियो आपको बना दिया है। ये वीडियो को आप देखना, अच्छे से समझना। ओके, गुड बाय, टेक केयर।